जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में आपको भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज रेलवे ग्रुप डी के लिए सेट प्रैक्टिस लेकर के आया हूं। 15 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। 1 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। क्या क्वेश्चन पूछता है? भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्या सामग्री है? तो कपास है। क्या है? कपास या कपास के लौते। क्या है? कपास या कपास के लौते। कपास का उपयोग पेपर में किया जाता है। पेपर बनाने में कपास का उपयोग किया जाता है। कपास का उपयोग क्या चीज़ में किया जाता है? पेपर बनाने में किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जो देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC में कब परिवर्तित किया गया था? तो इसको देखते हैं। 1972 में किया गया था। कब किया गया था? 1972 में किया गया था। और 1971 में शिमला समझौता हुआ था। कब? शिमला समझौता कब हुआ था? 1971 में। इसी के तहत 1972 में इसको LOC लाया गया था। LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या होता है? LOC लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, जो क्या पूछ रहा है हमसे। शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति के कारण है? शोर मतलब साउंड, आवाज। शोर जो होता है, तो शोर का कितना से ऊपर के बारे में पूछ रहा है। तो 30 से 35 डेसिबल। 30 से 35 डेसिबल के लिए जो होता है, जो हम लोग को बातचीत करते हैं। 30 से 35 डेसिबल जो होता है, उसमें हम लोग बातचीत करते हैं। ये एक साधारण होता है। डेसिबल क्या होता है? ये एक साधारण होता है। हमको कान में दर्द जो होता है, जो 130 डेसिबल या क्षति, इससे हो सकता है। कान की चदरा फट सकता है, इससे बहुत सारे क्षति हो सकता है। और क्या है, जो 150 डेसिबल 150 डेसिबल से ऊपर की जो तीव्र ध्वनि हमारे पास आएगा कानों के पास, तो हमें हार्ट अटैक या मृत्यु होने का डर है। क्या जी? मृत्यु होने का डर है। मृत्यु क्या है? मृत्यु होने का डर है। अगला नंबर देखते हैं। डेसिबल क्या है? डेसिबल है जो इकाई है। किसका? साउंड, आवाज का इकाई। क्या है? ध्वनि का इकाई या मापक बोल सकते हैं। मापक डेसिबल है। अगला नंबर क्वेश्चन देखता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध केंटन पावर किस देश में है? प्रसिद्ध केंटन पावर किस देश में है? तो केंटन पावर जो है, जो कहाँ है? चीन में है। कहाँ है? चीन में है। और कैंड कहाँ पे है? श्रीलंका में। कहाँ पे है? श्रीलंका में। कैंड कहाँ पे है? श्रीलंका में। किस लिए प्रसिद्ध है? ये बौद्ध धर्म के लिए। बौद्ध धर्म के अवशेष यहाँ पे मिलता है। क्या है? बौद्ध धर्म के अवशेष। बौद्ध धर्म के अवशेष क्या है? कहाँ पे है? श्रीलंका में। अगला नंबर क्वेश्चन देखता हूं मेरे दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या पूछता है हमसे? पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों को अध्ययन पादप विज्ञान में किया जाता है। किसका? पौधा को अध्ययन पादप विज्ञान में किया जाता है। पादप विज्ञान में किया जाता है। इसका नामकरण जो है अरस्तु ने किया था। क्या? अरस्तु। जंतु विज्ञान की जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। जंतु विज्ञान की जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। किनको? अरस्तु को। अरस्तु ने प्राणियों को दो चीज में विभक्त किया था।
एक जंतु में और दूसरा वनस्पति में। दूसरा क्या है? दूसरा वनस्पति में किया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? चेचक किस वायरस के कारण होता है? चेचक जो होता है, जो किस वायरस के कारण होता है, ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपीएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको यकीन नहीं होगा तो आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर उठा करके। चेचक जो है बेरीसेल्ला वायरस से, किससे होता है? बेरीसेल्ला वायरस से। ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको यकीन नहीं होगा तो आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर उठा करके। क्या? प्रीवियस ईयर उठा करके देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, श्रवणबेलगोला कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे? श्रवणबेलगोला कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है? रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो श्रवणबेलगोला है जो कहाँ पे है क्वेश्चन, और इससे बन सकता है जो कर्नाटक में ये श्रवणबेलगोला जो है ये किसके लिए है? जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। किसके लिए? जैन धर्म के लिए। जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और एक और क्वेश्चन बन सकता है जो सारनाथ कहाँ पे? कहाँ पे? सारनाथ कहाँ पे है? सारनाथ जो है, सारनाथ कहाँ पे है? तो अपना बिहार से जस्ट ऊपर में। कहाँ है? यूपी में है। कहाँ पे है? यूपी में। सारनाथ कहाँ पे? यूपी में है। ये बौद्ध धर्म के लिए माना जाता है। बौद्ध धर्म के लिए माना जाता है। ऐसे तो बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्ति हुआ था कहाँ? बिहार में, बोध गया के नीचे, एक पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक ना। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या पूछता है हमसे? G-SET-16 क्या है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे में। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। G-SET-16 क्या है? G-SET-16 क्या है? तो यह है संचार उपग्रह। संचार उपग्रह है। G-SET-16 जो है ये क्या है? तो संचार उपग्रह है। क्या है? संचार उपग्रह है। और इससे क्वेश्चन और आएगा जो G-SET-2 क्या है? तो ये भी एक संचार उपग्रह था। ये एक उपग्रह था। क्या था? उपग्रह था, जो इसको शायद 2003 के आसपास लॉन्च किया गया था। कब? 2003 के आसपास लॉन्च किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन होगा, जो अगला नंबर क्वेश्चन देखता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन में है, क्या पूछता है? खगोलीय लीप वर्ष में मापा जाता है किससे? प्रकाश वर्ष से। खगोलीय लीप वर्ष जो होता है, खगोलीय लीप वर्ष जो होता है, जो किसका मापा जाता है? प्रकाश वर्ष से। प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। इकाई है इसका। इकाई है। क्या है? इकाई है। और क्वेश्चन हो बन सकता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। क्या होता है? 15 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। और एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.86 मील होता है। क्या होता है? 1.86 मील होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साढ़ू का बस में करने का जलिट्टू। साढ़ू के बस में करने का जलिट्टू किस राज्य का खेल है? किस राज्य का खेल है? तो ये हो जाएगा आपको तमिलनाडु। क्या चीज होगा? तमिलनाडु का ये खेल है। बहुत प्रसिद्ध खेल है तमिलनाडु का। क्या है? बहुत प्रसिद्ध खेल है तमिलनाडु का। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। किस नदी को? गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और गोदावरी नदी कहाँ पे? पूर्व में बंगाल की खाड़ी,
बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या होता है, मिल जाती है। और इसका लंबाई 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर है किसका, गोदावरी नदी का लंबाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको आप देखिए ध्यान से और ये क्वेश्चन को आप सेट लगाइए। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में है, किस गैस का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। किस गैस का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है, तो एलपीजी। क्या चीज, एलपीजी का। एलपीजी होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका खाना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। एक होता है सीएनजी गैस। इसको गाड़ी के वाहन के रूप में जो गाड़ी चलता है उसमें सीएनजी गैस भराया जाता है। क्या चीज, सीएनजी गैस भराया जाता है। अभी अधिकतम गाड़ी जो न्यू आ रहा है उसमें सीएनजी गैस ही भरा रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पानी से हाइड्रोजन, पानी से हाइड्रोजन, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका विद्युत विघटन कहा जाता है। क्या, विद्युत विघटन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत विघटन कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन में है, जो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसमें बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहता है। ऑप्शन में 2 चीज़ रहता है, विद्युत ये 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है, तो वित्त सचिव रहता है, एगो वित्त मंत्री रहता है। 2 ऑप्शन रहता है। क्या रहता है, वित्त मंत्री एक होती है और दूसरा होती है जो वित्त सचिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त सचिव। वित्त मंत्री नहीं रहता है। वित्त मंत्री क्या होगा, नहीं रहता है। बहुत स्टूडेंट का देखा हूँ तो ये ऑप्शन नंबर ए जो होता है उसी में टिक लगाया जाता है। अभी ऑप्शन नंबर सी पर आता है। वित्त सचिव कब रहता है, ऑप्शन नंबर सी पर आता है। आप रेलवे के क्वेश्चन उठा के देखिए उसमें रहता है। सिर्फ 1 रुपया के नोट पर इसका, अदरवाइज हर एक जितना पैसा है उस पर आरबीआई या गवर्नर। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, घुमा हुआ क्वेश्चन है। आपको जितना आसान बुझाता है, ये आसान क्वेश्चन है नहीं। एक्चुअली क्या है, आसान क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि ये पूछ रहा है स्वतंत्र भारत में 1947 के बाद की बात कर रहा है। 1947 में 15 अगस्त 1947 में मेरा भारत आज़ाद हुआ था। और 1947 के बाद इंदिरा गांधी, क्या जी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा, और कैसा सेट प्रैक्टिस आपको चाहिए वो जरूर कमेंट्स कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।